बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोई कहता है साल में 12 मौसम होते हैं, कोई कहता है साल में 4 मौसम होते हैं, तो कोई कहता है साल में 2 मौसम होते हैं। दोस्तों, मौसम भले जितने भी हों, आज हम इन्हीं मौसम के बारे में बात करेंगे कि मौजूदा हालात जो हैं, जो मौजूदा मौसम चल रहा है, उसके फ़सलों के ऊपर क्या असरात पड़ने वाले हैं। ख़ास कर हमारी जो गंदम की फ़सल होती है, ये देखें यहाँ पे, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इस गंदम की फ़सल के ऊपर बारिश और धुंध के क्या असरात पड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है कि पंजाब में जैसे ही दिसंबर का एंड होता है तो धुंध पड़ना शुरू हो जाती है, जो जनवरी के एंड तक मसलसल जो है ना लगातार पड़ती रहती है। दोस्तों, किसी भी मौसम का एक सा रहना यकसा रहना पौधों के लिए, दरख्तों के लिए और इंसानों के लिए नुकसान का बायस बनता है। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो भी वो फ़ायदेमंद नहीं है। अगर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, मसलसल मतलब हमारा माहौल, हमारा जो इलाका है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिस इलाके में हम रहते हैं दोस्तों, वो इस तरह का नहीं है कि पूरा साल ही गर्मियाँ पड़ें और पूरा साल ही सर्दी का मौसम हो। तो हमारे हिसाब से अल्लाह पाक ने यहाँ जो है ना फ़सलें दी हैं हमें, और यहाँ हमें उसी तरह के जो है ना इंसान पैदा किए हैं। जो अपना जो यूरोपियन लोग हैं, तो वो सारा साल जो है ना, उनका जो इलाके हैं बर्फ़ से ढके रहते हैं तकरीबन। तो उनका जो अल्लाह पाक ने जिस्म बनाया है, वो हिसाब से बनाया है। तो आते हैं असल में अपने मुद्दे की तरफ। दोस्तों, ये जो गंदम है, गंदम के फसल के ऊपर अगर धुंध की बात करते हैं तो बहुत ही इसके पॉजिटिव असरात हैं। वो मैं आपको बताता हूँ वो पॉजिटिव असरात किस तरह हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास सामने जो गंदम के पौधे हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों, ये एक गंदम का पौधा है। दोस्तों, ये एक सीड से आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी कितनी जो है ना ब्रांचें डेवलप हो चुकी हैं। ये दोस्तों मुमकिन होता है उस वक़्त जब इसको प्रॉपर जो है ना माहौल इसकी पसंद का हो। अगर फौरी जो है ना गर्मी पड़ना शुरू हो जाए, अपना मौसम में हीट हो, तो ये इस तरह ब्रांचें नहीं निकालती, सिर्फ सिंगल पौधा रह जाता है। सिंगल पौधे से आपको पता है कि ऊपर जाके एक ही सिट्टा निकलता है गंदम की फसल के ऊपर, तो वो एक सिट्टे से 40 से 50 दाने निकलते हैं। अगर बारिश हो और धुंध पड़े इस मौसम में, तो पौधे का जो है ना फैलाव बढ़ जाता है। आप यहाँ पे देखें तो एक ही सिट्टे से, ब्रांच से दोस्तों, यहाँ पे 10 से 12 जो है ना इसकी ब्रांचें शगुफे की शक्ल में निकल रही हैं। अपना इसने फैलाव कर लिया है। अगर मौसम गर्म होता तो शायद ये 2 या 3 ही यहाँ से ब्रांचें निकल पाती, तो जो हमारे लिए नुकसान का बायस थी, और इसकी जो पैदावारी सलाहियत थी वो कम हो जानी थी, इसका झाड़ कम आना था। अगर 50 मन एवरेज आती है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 30 मन एवरेज जो है ना रह जाती है। इसलिए धुंध के जो ख़ास कर गंदम की फसल है, इसके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असरात हैं। तो दोस्तों, धुंध और बारिश का दूसरा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम किसी ट्यूबवेल से किसी भी फसल को सैराब करते हैं, या हम बिजली वाली मोटर से किसी भी फसल को सैराब करते हैं, आपको पता है उसके ऊपर बिजली खर्च होती है, और बिजली के अलावा बहुत सारा जो है ना ट्रैक्टर चला के आप ट्यूबवेल को चलाते हो अपनी, तो उसके ऊपर डीज़ल लगता है, तो जिससे हमारी जो ना फसलों के ऊपर कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो 2 तरह से हमें जो है ना ये जो धुंध और क्या होती है, बारिश फ़ायदा दे रही होती है। तो इसलिए बारिश का होना इस स्टेज पे बहुत ही फ़ायदेमंद है गंदम की फसल के लिए। दोस्तों, गंदम बोने से लेकर हार्वेस्ट करने तक सारी बातें आपको मैं बताऊंगा कि गंदम बोने से लेके जो पहले 1.5-2 माह होते हैं, उस यहाँ जब तक दोस्तों सिट्टा नहीं निकलता, इसके ऊपर जो होता है सिट्टा, जिसे हम बाली बोलते हैं, तो वो जब तक नहीं निकलती तब तक अगर बारिश होती है तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर इसके बाद दोस्तों बारिश होती है तो फिर इसका फसलों के ऊपर ज़्यादा नुकसान होता है। उसकी वजह यह है कि जब इसका सिट्टा निकलना शुरू हो जाता है, तो वो सिट्टे से दोस्तों एक बूर सा निकलता है, जिसे हम पोलन कहते हैं। दोस्तों, पोलन से आपको पता है कि सिट्टे के ऊपर जो है ना पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन से दाने बनते हैं, दानों से मतलब दाने बनते हैं, और वो दाने जो है ना मैच्योर होके एक मुकम्मल जो है ना सिट्टा का रंग ले लेते हैं, तो जिससे
40 से 50 दाने जो है ना एक सिट्टे से निकलते हैं। तो अगर बारिश हो, उसी दौरान अगर बारिश शुरू हो जाए तो वो पॉलिनेशन का अमल जो है ना दोस्तों रुक जाता है। पॉलिनेशन के अमल रुकने से दोस्तों उस तरह वो दाने का साइज़ भी नहीं आता और ना ही उस तरह उसमें जो 40 से 50 दाने निकलते हैं। तो इसलिए दोस्तों पहले दिन से लेके कोई 60 दिन के अंदर अगर बारिश उस स्टेज तक बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है, जब तक उसका सिट्टा नहीं निकलता, उसके ऊपर सिट्टे के ऊपर पॉलिनेशन नहीं शुरू हो जाती, उस वक्त तक तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है बारिश गंदम की फसल के लिए। दोस्तों बाली की बात करूं या सिट्टे की बात करूं तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ से ये थिक होना शुरू हो गया है। इसके अंदर जो है ना सिट्टा बनना शुरू हो चुका है। इसकी उम्र जो है ना तकरीबन 2 माह से ऊपर हो चुकी है। तो अब इसका अगला जो है ना पौधे का जो पौधे ने काम करना है वो दोस्तों अपने ऊपर, तो वो सिट्टा निकालना है। सिट्टे से दोस्तों इसके अंदर सीड बनते हैं, गंदम बनती है। तो इसके बाद जो है ना इसके ऊपर जो पॉलिनेशन का अमल शुरू हो जाता है। सिट्टे के अंदर दोस्तों पॉलिनेशन होती है तो वो सीड में कन्वर्ट हो पाती है। तो जैसे ही बारिश होती है तो वो जो पोलन होते हैं दोस्तों, पोलन जो हैं बारिश के पानी के साथ नीचे बह जाते हैं। नीचे बह जाने की वजह से दोस्तों उसकी जो पॉलिनेशन नहीं हो पाती और ना ही पॉलिनेटर उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, क्योंकि आपको पता है 70% जो है ना पॉलिनेशन जो होती है वो पॉलिनेटर की वजह से ही होती है। काफ़ी हद तक जो हवा की वजह से भी होती है। जब हवा चलती है तो उसके पोलन हवा में बिखर जाते हैं, तो वो एक पौधे से दूसरे पौधे यानी दूसरे सिट्टे तक मुंतकिल हो जाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों हमें ये सरसों के फूल और फली में बनते हुए नज़र आते हैं और ये गंदम की जो बाली होती है वो एक सिट्टे में, और सिट्टे से जो है ना मनों के हिसाब से हम इसको हार्वेस्ट अपने करके घर ले जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जब सिट्टा मैच्योर हो जाता है, सिट्टे के अंदर सीड बन जाते हैं, पॉलिनेशन मुकम्मल हो जाती है, तो उसके बाद क्या समझें कि गंदम की फसल को पानी की ज़रूरत रहेगी या नहीं रहेगी। दोस्तों किसी हद तक अगर आपके पास नहरी पानी है, ट्यूबवेल चला के दोस्तों आप उसको सराब कर सकते हैं। अगर बारिश का पानी है तो वो भी अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो उससे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। हाँ, अगर बारिश ज़्यादा होती है तो कई दिन मुसलसल जो बारिश होती रहती है तो वो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसकी वजह यह है कि सिट्टे के अंदर जो दाने बन रहे होते हैं, तो जब पानी उसमें लगता है, पानी अंदर जाता है दोस्तों सिट्टे के, तो वो पानी जो है ना फंगस पैदा कर देता है। मुसलसल बारिश हो रही होती है, फंगस की वजह से दोस्तों सिट्टे के अंदर जो बनने वाले सीड हैं वो काले हो जाते हैं और सीड जो है ना बड़े साइज़ में नहीं कन्वर्ट हो पाते। तो जो सीड होते हैं उनका साइज़ भी जो है ना पिचक जाता है, तो ना तो उसका रेट लगता है और ना ही जब हम उसको चक्की पे जाके पिसाते हैं ना ही उससे इतना आटा बनता है। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है मुसलसल जो है ना बारिश जब हो रही हो। दोस्तों इससे अगला मरहला ये है कि जब बारिश मुसलसल होती है तो बारिश मुसलसल होने की वजह से सीड जब मुकम्मल मैच्योर हो चुका होता है तो उन दिनों में जब गंदम का जो रंग होता है वो ज़र्द हो जाता है, तो ज़र्द रंग की वजह से आपको पता है कि ये निशानी होती है कि काफ़ी हद तक जो है ना गंदम पक चुकी है। उस स्टेज पे अगर बारिश होती है दोस्तों, तो बारिश पानी जो है ना अंदर जब दाखिल होता है तो उसके जो दाने होते हैं वो गीले हो जाते हैं। गीले होने की वजह से दोस्तों वो उसके बाली के अंदर ही यानी सिट्टे के अंदर ही ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर मुसलसल 10 से 15 दिन बारिश होती रहे तो वो बहुत नुकसान का बायस है, बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना नुकसान कर सकता है अगर उन दिनों में बारिश होती है। ज़मींदार उस वक्त बोलते हैं कि सोने की जो होती है ना बूंद भी, वो भी हमारी गंदम के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि सोने की बूंद भी जो है ना उस दिनों पड़े तो वो हमारे लिए नुकसान का बायस बनती है। अगली बात करें तो बारिश का उन दिनों में मुसलसल होना। दूसरा तीसरा नुकसान ये होता है कि जब उसको हम हार्वेस्ट करते हैं फसल को, तो वो फसल को हार्वेस्ट करने के वजह से दोस्तों जब मिट्टी गिल्ली होती है उसकी जड़ों के साथ मिट्टी जो है ना आना शुरू हो जाती है। तो मिट्टी जड़ों के साथ आने की वजह से वो हमारे वो दानों का जो हमारी गंदम होती है उसका म्यार नहीं रहता। म्यार ना रहने की वजह से ना उसका रेट जो है ना उस हिसाब से मिल नहीं पाता। आप चक्की पे ले जाते हो तो वो मिट्टी जो होती है वो काफ़ी हद तक हमारे आटे में दोस्तों मौजूद रहती है। आटे में दोस्तों मौजूद रहने की वजह से आटा जो होता है, कहते हैं ना मज़ा किरकिरा हो गया, तो
तो वो हमारा जो आटा जो है ना मिट्टी से किरकिरा हो जाता है। तो इसलिए पहले 2 माह दोस्तों गंदम की फसल के लिए बारिश और धुंध बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगले जो 2 माह होते हैं, जब सिट्टा दोस्तों बन चुका हो, सिट्टे के अंदर बीज बनना शुरू हो जाएं, तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।